गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने देखा था क्या? कल हमने देखा था मौर्यन एम्पायर, और उससे पहले सॉरी उस मौर्यन एम्पायर देखा। मौर्यन एम्पायर का हमने इंडो ग्रीक देखा। इंडो ग्रीक उतना पूछता तो है नहीं। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे कुषाणा डायनेस्टी, याद रखना। और मैं ये बोल रहा हूँ, जो जो चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज सुबह 10 बजे आपके वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। और क्वेश्चन जितना भी है, सीजीएल्स प्रैक्टिस सब यहीं पर होगा। कोई भी हो, मैंने अभी न कभी भी क्या पेड बैच नहीं चालू करने वाला हूँ, तो कहीं भी आपको कुछ भी पैसा देके खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पे गुजरी है, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है। मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे पहले ही सरकारी नौकरी है मेरे पास। ठीक है, बट कोई काम है नहीं उसके अलावा मेरे को, तो फिर यही करता हूँ, पढ़ाने का। ठीक है। चलो चालू करते हैं आज से कुछ पीरियड। अब हाँ, जो भी चैनल पे है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। पहले तो याद, कुषाण पीरियड के बारे में जो जो बता रहे हैं वो याद रखना। ये इंडो ग्रीक के बाद यही आए थे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड याद रखना। कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 105 से लेके 250 BCE तक था इनका टाइम पीरियड, याद रखना। ठीक है, और याद रखना ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्राइब, एक ट्राइब था। ट्राइब से मिलके बना था ना, पता था। उस ट्राइब का नाम था यूजी ट्राइब। इस ट्राइब का नाम था, यहाँ लिख देता हूँ, यूजी ट्राइब। ठीक है। लिख देता हूँ ये UYUZ ट्राइब। ठीक है, और ये फैला कहाँ कहाँ हुआ था वो देख लो। अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पाकिस्तान ये होगा। पाकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान, अब भाई कुछ प्रॉब्लम है तो बोलोगे तब तो मैं समझूंगा। कुछ कमेंट करते ही नहीं हो तो मैं समझूंगा क्या? ठीक है। और नॉर्दर्न इंडिया तक फैला हुआ था। नॉर्थ इंडिया तक इसका एम्पायर था। नॉर्थ इंडिया तक, ठीक है। इतना तक एक्सटेंड हुआ था इसका एम्पायर, ये बात याद रखना। ठीक है, और याद रखना ये लोग, तो इसके जो भी राजा थे ना, एक टाइटल अडॉप्ट करते थे। क्या करते थे? देवपुत्र। देवपुत्र। देवपुत्र समझ ही गए हो, सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट था किसका? पता है? चाइनीज लोग का। वो भी ऐसा ही वो भी ऐसा ही यूज करते थे, देव ऑफ गॉड। ठीक है, और क्या बोलता हूँ, बस इतना ही याद रखना। इतना इसका इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा तुमसे पूछेगा नहीं। ठीक है, इसमें राजा जो जो मैं वो मैं पढ़ाता हूँ, रूलर। यहाँ रूलर लिख देता हूँ। ये सबको, इससे ज्यादा सब क्वेश्चन पूछता नहीं। जिससे पूछता है वो मैं बताऊंगा। इसे यही पूछता है कि इसका गोल्ड कॉइन कौन सा रूलर बनाया था, तो वो मैं अभी बता दूंगा। तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि पूछ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला राजा था इनका कुजा कादपेशी। देख रहे हो, चाइनीज से मिलता है क्योंकि ये लोग थोड़ा उस साइड के ही थे। ठीक है, कुजाला कादपेशी, ठीक है। ठीक है, इनके बारे में जो याद रखना, इनके बारे में याद रखना, ये फाउंडर थे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये थे हमारे फाउंडर। ठीक है, किसके? कुषाणा डायनेस्टी के। डायनेस्टी की, ये बात याद रखना। और ये टाइटल ले लेते थे। वो टाइटल क्या था? ग्रेट किंग। वो तो सब अपने आप को ग्रेट ही किंग समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ग्रेट किंग बस एक ही थे इस टाइम, एंशियंट टाइम पे। वो कौन थे? वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने, उसके उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर दिया, और किंग ऑफ किंग। देख रहे हो, राजा एक इतना छोटा सा जमीन पे राज करता है, बोलते हैं किंग ऑफ किंग। लेकिन मौर्यन का देखो, इतना बड़े राजा थे, फिर भी कभी नहीं बोले किंग ऑफ किंग, याद रखना। और एक बात याद रखना कि हाँ, ये सेकंड दूसरा राजा है। ठीक है, उनका नाम था भीमा टाकटू। ये बीच में टी रह गया। टाकटू, उनके बारे में क्या याद रखना कि इन्होंने अपना एम्पायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैलाया था। बस इतना ही, इंडिया तक एक्सटेंड किया था एम्पायर। ठीक है, शुरू शुरू में आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं कभी इतना वो नहीं था। अब क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गया है पेन टैप पे लिखने का, तो हो जाता है। ठीक है, तो शुरू शुरू के लिए थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, तीसरा राजा इसका थे
वही बीमा कापदेशी, जो ऊपर वाला नाम लिया था, सिर्फ सरनेम तो वही है, बस बीमा लगाना है आपको। ठीक है, याद रखना। इस इनके बारे में याद रखना, इनके बारे में ही पूछता है क्वेश्चन सबसे पहले। फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन्होंने स्टैब्लिश बनाया था इंडिया में, याद रखना। इनके बारे में यही पूछता है सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछता है। मोस्ट आईएमपी इंपोर्टेंट यही पूछता है, ये बात याद रखना, कोई भी एग्जाम में कुषाण पीरियड से, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। और तीसरा राजा है, तीसरा हो गया, चौथा राजा है, उसका उनके बारे में याद रखना, क्योंकि वो थोड़ा बड़े राजा है, इसके लिए मैं आपको इधर लिखा देता हूँ। चौथा राजा है आपका, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ, किसमें बता चुका हूँ, बुद्धिज्म में बता चुका हूँ, ठीक है। आपको याद होगा या ना होगा तो कोई बात नहीं। कनिष्का, कनिष्का वन, ठीक है। इनके बारे में याद रखना, जो जो बोलता हूँ बस उतना लिखना, उससे ज्यादा लिखना का नहीं। इनके टाइम पे याद रखना, इनका कैपिटल क्या था, कैपिटल था याद करने दो, पेशावर। पेशावर को तभी क्या बोलते थे, पुरसापुरम बोलते थे, ठीक है। कैपिटल था पुरसापुरम, पुरसापुरम, याद रखना। और ये था पेशावर, अभी का ये पाकिस्तान वाला पेशावर, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। और ये इसका इनका डायनेस्टी कैसे कैसे फैला था वो देख लो। डायनेस्टी मतलब एम्पायर कैसे एक्सटेंड था वो देख लो। स्टैंड देखो, उज्बेकिस्तान से लेके ऐसे, उज्बेकिस्तान से लेके मथुरा तक था, ठीक है। उज्बेकिस्तान से लेके मथुरा तक, ये बहुत बड़े राजा बने कुषाण के, ठीक है। तक, और इधर से बताता हूँ, इधर से हो गया कश्मीर से लेके कुंडेग्राम तक था। कश्मीर से लेके इंडिया में कुंडेग्राम तक, कुंडेग्राम तक याद रखना, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि इन्होंने कराया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, याद रखना है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। ये तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने कराया था फोर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गया है। काउंसिल कहाँ कराया था, कश्मीर। कश्मीर में भी कहाँ, पूछ ले तो क्या बोलोगे, कुंडेग्राम, ठीक है। कुंडेवलम, कुंडेवल, हाँ ना, कुंडेवलम। कब, कब पूछ ले तो 78 एडी में कराया था, याद रखना, ठीक है। इतना इसके बारे में याद रखना है। और क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट, इनके टाइम में इनके कोर्ट में कौन कौन था, कोर्ट में कौन कौन था, ठीक है। इनके कोर्ट में बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि वासुमित्रा। पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनके कोर्ट में कौन कौन था, दे देगा ऐसा नाम, बोलेगा वासुमित्रा किसके कोर्ट में थे, बताओ। कनिष्का के कोर्ट में थे, यहाँ कनिष्का में मैं लाइन खींचना भूल गया, अच्छा। वासुमित्रा, ठीक है। तो अश्वघोषा, अश्वघोषा, ये कौन थे, ये थे कोर्ट पोएट। पूछेगा कनिष्का का कोर्ट पोएट कौन था, पोएट, तो हमारे अश्वघोषा थे। ये दो हो गया, ठीक है। उसके बाद थे हमारे नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है। और पूछेगा चराग, चराग, ये बहुत बड़े मेडिसिन के गंतव्य के थे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सुशुस्त्र, ये थे सर्जन, तभी के, सुशुस्त्र, ये सर्जन थे तभी के, याद रखना। और थे एक और, नाम याद करने दो रुको, परसव, परसवा, परसवा थे, ठीक है। इतना याद रखना। कोर्ट में कौन कौन थे, वसुमित्र थे, अश्व घोषाल के कोर्ट पोए थे, नागार्जुन थे, चराग थे जो मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, सुरुस्त जो सर्जन थे, और परसरवा था। बस इतना याद रखना। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीडो ने चाइनीज किंग को डिफीट किया था। चाइना, चाइना के किंग को डिफीट किया था, क्या नाम था उनका, हान होती, हाँ, हान होती, हाँ, हान होती है, हान होती, हान होती को डिफीट किया था सेकेंड टाइम में। पहला बार हारे थे, लेकिन सेकेंड टाइम में विक्ट्री हुए थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बस इतना इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना, ये पेट्रोनोमाइज किसको करते थे, बुद्धिज्म को, याद रखना, बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म। और याद रखना, पूछ ले तुमसे कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन किस टाइम पीरियड, मतलब किस डायनेस्टी ने इशू किया था, तो अभी मैं बताया कि इसी डायनेस्टी ने इशू किया था, कुशाना। ये सब भी बताना पड़ता है, नहीं तो
सर भाई बोला ही नहीं, बोले ही नहीं कि किस डायनेस्टी ने इशू किया था। अरे क्वेश्चन कहीं से आ गया, ये घुमा के नहीं, ये क्वेश्चन सीधा है, कुशाना ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे तो सब कोई उतने महान राजा नहीं आए, उनके बारे में उतना नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, लेकिन तो भी मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसके बाद आया वशिष्ठ का, चौथा था, ये पांचवा। वशिष्ठ का जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। इन्होंने एम्पायर एक्सटेंड किया कहाँ तक? सांची तक, सांची तक, ठीक है। उसके बाद आए हुविस्का। देखो सब हुविस्का क्या है ये लोग, हुविस्का अपना लोग के राजा का नाम देखो कैसे था, हुविस्का, ठीक है। इसके टाइम पे कैपिटल शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया? कैपिटल शिफ्ट किया इसने, कहाँ शिफ्ट किया? गांधार, गांधार, ठीक है। गांधार में भी पूछ ले लोग, जगह स्पेसिफिक जगह का नाम बता, मतलब पूर्वापुरा, पूर्वापुरा, ये इसका स्पेसिफिक जगह, ठीक है। और क्या बता दो इसके बारे में? इसके बाद आए इनके सक्सेसर बने कौन? कनिष्का, सक्सेसर बने कनिष्का, कनिष्का, वो कनिष्का नहीं, ये दूसरे कनिष्का, याद रखना, कनिष्का। उसके बाद आए दूसरा राजा, कौन? वो थे आपके वासुदेवा, वासुदेवा, ठीक है। लास्ट इनको बोला जाता है लास्ट ग्रेट कुशाना, कुशाना। अब फिर धीरे धीरे लोग डिक्लाइन हो गए, डिक्लाइन क्यों हुए वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ, उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या था वो देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था वो देख लेते हैं, ठीक है। डिक्लाइन उक्लाइन क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। पहले से याद रखना है, इनको मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका सेंट्रल एशिया से लेके धीरे धीरे एक साथ अंपायर कभी नहीं बढ़ता, याद रखना, से लेके बिहार तक इनका किंगडम बैठ गया था, बिहार तक लास्ट जब इनका पतन होने का टाइम आया था तब से, ठीक है। और कश्मीर से लेके साउथ तक इनका किंगडम था, एक्सटेंड था, याद रखना, एक पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरा याद रखना, इनके टाइम पे दो पद था, क्या था? दंड नायका और महादंड नायका, इजी है इसको याद करने के लिए, एक पूछता तो नहीं है, नायिका एंड महादंड नायिका, महा डीएनडी नायिका, ये क्या था? नाम से ही तुम लोग जान रहे हो कि क्या होगा, ये तुम ही लोग बताओ। बताओ जल्दी से क्या होगा। ये देखो, ये सिविल और मिलिट्री का फंक्शन परफॉर्म करते थे ये दोनों, सिविल एंड मिलिट्री का, ठीक है। तीसरा याद रखना, तीसरा है आपका ग्रामिका, ग्रामिका, ग्रामिका एंड, ये दोनों एक ही है, याद रखना, ये दोनों भी एक ही है, ग्रामिका एंड पाद्रपाला, पाद्रपाला, ये दोनों कौन है? ये विलेज के जो हेड होते थे उनको बुलाते थे, विलेज हेडमैन है, हेडमैन, याद रखना, ठीक है। और याद रखना एक बात और, कि ये चौथा नंबर में, ये लोग चाइनीज जैसे रूल करते थे ना, चाइनीज, उनके कॉन्सेप्ट पे ये लोग रूल करते थे, उनको बोलते थे चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप, ठीक है। वो बोलते थे चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी, ये क्या होता है मैं बताता हूँ, डिविनिटी ऑफ किंगशिप, किंगशिप मतलब सब कुछ राजा ही है, राजा के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। राजा का ही सब है। लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं था, मॉडर्न में हर एक चीज के लिए देखो तो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, लेकिन इस लोग में ऐसा नहीं था, सब कुछ राजा है, सब कुछ राजा से पूछ के ही फैसला लिएगा, जो भी हो, याद रखना, ठीक है। अब क्या, इतना तो हो गया। अब क्वाइन के बारे में जान लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वाइन ही है यार, क्योंकि क्वाइन का ही क्वेश्चन लोग पूछते, क्या बोलते हैं, कुषाण में क्वाइन का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। क्या, कुषाण डायनेस्टी ने सबसे पहला क्वाइन इशू किया था, कुषाण डायनेस्टी ने इशू किया था सबसे पहले, कौन सा? गोल्ड क्वाइन, गोल्ड क्वाइन। उसमें भी पूछेगा कि राजा कौन था, किंग कौन था जो इशू किया था गोल्ड क्वाइन, तो मैं पीछे भी जस्ट बता चुका हूँ, बताओ कौन था? भीमा कापदेशी, का, कार्ड, कार्ड पेशिश,
स्पेसिस, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे क्या ही पूछेगा, याद रखना। हो गया। और रिलीजन के बारे में बताता था, इन लोग का क्या है रिलीजन, बताता हूँ। ये सब पूछता तो नहीं, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, बुद्धिस्ट फॉलो करते थे ये लोग, याद रखना। बुद्धिस्ट मैं बता चुका हूँ। डिक्लाइन क्यों हुआ वो बता देता हूँ। बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। डिक्लाइन क्यों हुआ? तो डिक्लाइन हुआ इसके लिए क्योंकि बाहर हुन्स एक हुन्स लोग एक ट्राइबल जाति थी। उन्होंने इनको बर्बाद करके रख दिया। हुन्स ने इनको ओवरथ्रो किया, ओवरथ्रो किया। ठीक है, देखो, बस इतना याद रखना है। कुछ सब कुछ याद रखो ना, लिखो, लेकिन एक चीज याद रखना कि कॉइन के बारे में, कि कॉइन गोल्डन कॉइन इन्होंने इशू किया था। और किंग का नाम बीमा कापदेसी। और कनिष्का के बारे में याद रखना कि उन्होंने फोर्ट बुद्धिस्ट में काउंसिल अरेंजमेंट किया था। और कहाँ किया था? कश्मीर में। कब किया था? 78 एडी में किया था। उनके कोट पोए का या कोट पोएट का नाम याद रखना। कोर्ट में जो जो थे, बस इतना याद रखना। इससे ज्यादा इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अभी कोई नया एसएससी कर रहा है, मतलब कुछ भी गवर्नमेंट के जो एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो भाई देखो, मैं एक तरह से भाई हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हो, तो हो सके कि स्टेट गवर्नमेंट, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, कोई भी पुलिस हो गया, ऐसा तैयारी कर रहे हो तो करो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन हो सके तो फोकस तुम एसएससी पे रखो, क्योंकि एसएससी तुम करोगे तो एसएससी के अंदर ही सब तुम्हारा कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं किया हूँ, मुझे पता है। 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं। और भाई, जो भी नए हो चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं नौकरी करने के बाद भी तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो तुम समझ ही रहे हो। ठीक है, ये तो आपका खत्म हो गया कुषाण का। अब हम कल करेंगे शुंगा डायनेस्टी की। शुंगा, आपको याद है लास्ट किंगडम थे, किंग थे मौर्य के, कौन? वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या किसने किया था? पशुपुत्र शुंग ने किया था, जो उनका मिनिस्टर है। क्यों किया था मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं देखे हो लेक्चर तो जाके देख लेना, मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बाद कनवा डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं 10 बजे, मेरा लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। प्लीज भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।